जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। 274 पेज, सावणी अरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 307027 राजस्थान। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 और वेबसाइट नंबर है दोस्तों www.जगतहितकारिणीओरिजिनल.com जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 66 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से मेरे भाइयों ख्याल करना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं और क्या हाथ जोड़ के सब संसार के लोगों को अर्ज करते हैं। पेज नंबर 66 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, वो भी छावनी अहरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़ 307027। जय परमेश्वर। पेज नंबर 64। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 64। यह हिंदुस्तान के बनिए हैं, क्योंकि जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिख कर भेजते हैं वो उसी कदर बमौजिब हुक्म की तालीम करते हैं, क्योंकि वो पाप करने वाले बनिए इन हिंदुस्तानी बनियों के नौकर हैं। सो जैसा कि हुक्म ये बनिए देते हैं वैसा ही वो करते हैं, और वो पाप करने वाले वहीं पे रहते हैं और रात दिन दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। सो हिंदुस्तान के बनियों को पाप करने की जगह मालूम है। सो इन बनियों को सजा वगैरह दी जावे और दरियापत किया जावे तो ये बनिए शक्ति के सबब से पाप करने की जगह को बतला देवेंगे, और बाद मालूम होने पाप की जगह के उस जगह का निशानी मिटा देना चाहिए और पाप को इन बनियों से छुड़ा देना चाहिए। तो फिर वही जमाना हो जावे कि जैसा पहले था, कि जो गरीब शख्स जग कर लेता था उसी तरह से इन बनियों का पाप छुड़ा दिया जावे तो इस जमाने में गरीब गुरबा भी पहले जमाने की तरह से जग कर लिया करेंगे। क्योंकि पहले मुझको भी इनके जाल की मालूम नहीं थी, परंतु जब से मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, इससे मुझको इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर पड़ी है कि यह तमाम जान के बच्चे गारद करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है। इससे मैंने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए यह काम अपने ऊपर उठाया है कि यह सौदागर महाजन तमाम जान के बच्चे मारने की गरज से राक्षसी पाप कर रहे हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। इससे मैंने तमाम जान के औलाद को बचाने के वास्ते यह काम अपने सर पर उठाया है, और दिन दिन तुम लोगों को इनके जालों से वाकिफ करता फिरता हूँ। और जो कोई बात किताब के पढ़ने से तुम्हारे समझ में ना आवे या मेरे मुलाजिम या मुंशी के समझाने से समझ में न आवे कि जो मैं शहर में मुलाजिम करके भेजूंगा, तो उसकी दलील तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह मुझको बुलवा कर कहो या पूछो और समझो या मुझको अपने पास बुला लो, तो मैं तुम लोगों को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करके अच्छी तरह से समझा दूंगा कि जिस तरह से इंद्र जाल का जाल चलाया है और इसी जाल से बुद्धि भ्रष्ट करी है। परंतु अव्वल तो राक्षसी पाप राजा रावण ने और हन्ना कुछ और कंस और कारून बादशाह ने चलाया था। परंतु जबकि रावण के भाई भविष्य को रावण के राक्षसी पाप की खबर हुई तो भविष्य ने इस बात का ख्याल करके कसम खाई हुई कि जो दुनिया के नाम का पाप हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा। सुना से भविष्य ने कसम खाई हुई का लिहाजा करके अपने भाई रावण को दुनिया के नाम का पाप कराने से रोक दिया। पेज नंबर 65। जय परमेश्वर। और कसम को भविष्य ने कायम रखा और अपनी जिंदगी में भविष्य ने अपनी औलाद की जिंदगी में रावण का राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, और कसम खाई हुई का असर भविष्य ने कुल जान में जाहिर कर दिया कि जो हम और तुम और सब संसार के लोग भविष्य का हाल अच्छी तरह से जानते हैं कि असल में रावण का राक्षसी पाप भविष्य के बंद कराने से ही बंद हुआ है, और जब से रावण का राक्षसी पाप फिर नहीं चला है। परंतु बल्लाजा के बाद से इन सौदागर महाजनाथ ने
ऐसा इंद्रजाल का जाल चलाया है। हालांकि ये बनिए जादू करने के सबब से कई पकड़े भी गए और सजा भी पाई, और इतने ही दफे धर्म ईमान की कसम और गाय सुअर की कसमें खाई है। सो उस वक्त वो मारे डर के इन सौदागरान ने अगले बादशाह के सामने इस इंद्रजाल के जाल की जो दुनिया के नाम का कि जहां 84 लाख कुड़िया नारगी बनाई है, सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि इन सौदागरान के जाल को बादशाह ने पकड़ा और माजनान को तकलीफ दी, तो उन्होंने उन कुड़ियों के ऊपर कि जहां दुनिया के नाम का पाप कराते थे बंद कर दिया। परंतु ये सौदागर महाजन ऐसे बदमाश है कि जहां पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और इन्होंने अपना इंद्रजाली जाल करना शुरू किया। सुना चाहिए सौदागर महाजन दुनिया के नाम का पाप बराबर करा रहे हैं, परंतु राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को इन सौदागरान के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु मुझको तो इन बनियों के जाल की अब खबर पड़ी है। इससे मैं तुमको और सब संसार को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब संसार के लोग इन सौदागरान को तकलीफ ना दोगे और सजा देकर दरियापत हाल ना करोगे, जब तक ये बनिए अपने राक्षसी पाप को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। सो इनके पाप को छुड़ाने में पूरे तौर से कोशिश करके छुड़ाओ। जब की पाप का करना छूट जाएगा, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को आराम मिलेगा और कुल जहान में अमन हो जाएगा। और इन बनियों से यह भी दरियापत करो कि जो 3 लोग की जातों को यह हिंदुस्तानी बनिए स्वर्ग और नरक की कुड़िया कहा करते हैं कि वहां पर 84 लाख कुड़िया है और यमराज 84 लाख जीवाजुन को सजा देते हैं। सो भाई पेज नंबर 66, जय परमेश्वर, पेज नंबर 66। सो भाई मेरे हो, स्वर्ग और नरक तो ये जमीन माता ही है, वहां पर कुछ भी नहीं है। और जो कि ये बनिए बताते हैं वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और हम सब संसार के लोगों को इन बनियों ने बुला रखा है। और जहां पर कि ये स्वर्ग और नरक बैका करके बताते हैं, उस जगह को इन बनियों से दरियापत करो, क्योंकि जहां पर ये बनिए दोकत और बहिष्त बताते हैं वही इनके घर का जाल है। और जो ये कहते हैं कि वहां पर, और ये जो कहते हैं कि वहां की फलानी जगह पर रात लहू की कुड़िया है और लोहे के थंब में, सो वो हर वक्त गर्म रहते हैं, और जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो उनको नरक नसीब होता है। और जो थंबों से बांधा जाता है, सो ये तो इन सौदागरान का जाल है। स्वर्ग और नरक तो ये जमीन माता ही है, और जहाँ ये बनिए और दुनिया बताती है, सो दुनिया का तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि दुनिया तो सुनकर कहती है वो बनियों के पाप करने की जगह। सो इन सौदागरान से 7 कोशिश के तकलीफ देकर दरियापत करो कि जहां तुम स्वर्ग नरक बताते हो वो सब राजा बादशाहों को दिखाओ, क्योंकि तुम बनियों ने हमको अपने राक्षसी पाप से बुला रखा है। इससे हम संसार के लोग तुम बनियों के जाल से बहके और भूले फिरते हैं। सो यह तुम बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण ने संसार को बुलाया था और पाप करने की जगह को स्वर्ग और नरक दुनिया को भुलाने के लिए कहा करता था और सबकी अक्लों को राक्षसी पाप से कैद कर दिया था, उसी तरह से तुम बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है। इससे हम संसार के लोग तुम्हारे पाप करने की जगह को इस स्वर्ग जानते हैं, मगर दोखत और बहिष्त ये जमीन माता ही है। और जो कि हिंदू मुसलमान किताब को पढ़ते हैं, सो ये किताबें सब बनियों के घर की सलाई हुई। सो इनके जालों की खबर मुझको तो अब तक नहीं थी, परंतु अब मुझको साध अनूप दास ने हमारे बाल बच्चों की जिंदगी के वास्ते तुम्हारे जाल से वाकिफ किया है, जिससे तुम्हारा जाल मुझको मालूम हुआ। नहीं तो अब तक हम सब संजान के लोग तुम्हारे जालों से बेखबर थे। परंतु बाबा हमारे बच्चे बसने की गरज से और सजग होने की वजह से तुम्हारे पाप को प्रकट किया है कि जो तुम बनिए रात दिन दुनिया के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर कराते रहते हो, उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को जान से मार देंगे। जबकि इन सौदागरान को ऐसे डर दिए जाते हैं जब किसी कदर पाप करने की जगह को बताते हैं,
परंतु कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि यह सौदागर महाजन बड़े जाली और फरेबी है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 67 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी, वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। हे संसार के लोगों, साध अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने न कोई मेरे गुरु है और ना कोई सेला है और ना किसी को अपना मैं सेला करता हूँ। अनूपदास जी महाराज ने गुरु सेले की प्रथा पर क्रॉस लगा दिया दोस्तों, और अनूपदास जी की किताब एक ही है दोस्तों, वो है साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी 274, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12। अगर इसके अलावा अगर अनूपदास जी के नाम से दुनिया में किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर।